हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहां पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 25 है। इससे पहले के आपके लेक्चर सारे प्लेलिस्ट में एडेड है, आप पहले वो लेक्चर्स अटेंड कर लीजिए। वो भी ना तो ज्यादा से ज्यादा आप लास्ट के 3 लेक्चर्स अटेंड कर लीजिए, क्योंकि उसमें हमने हमारी यूनिट 3 जो फेज इक्विलिब्रियम है वो स्टार्ट की है। अगर आप इक्विलिब्रियम टर्म को समझना चाहते हैं बिल्कुल अच्छे से, तो आप यूनिट 1 और यूनिट 2 देख सकते हैं। ये हमारी यूनिट 3 है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा भी दिया हुआ है कि यूनिट 2 और यूनिट 3 जो हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम है और फेज इक्विलिब्रियम है, उन दोनों को कंबाइन करके दिया हुआ है। तो कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे कि हमारे में ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक कवर अप नहीं हो रहे हैं। तो टॉपिक्स आपके सारे वही हैं, बस ऐसा हो जाता है कि कुछ आपके कुछ पहली यूनिट्स में रख दिए जाते हैं, कुछ आपके बाद की यूनिट्स में रख दिए जाते हैं। इतना थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, यूनिट टॉपिक्स आपके ज्यादातर सेम रहते हैं। तो लास्ट टाइम पर हमने इसमें कवर अप किया था फेज डायग्राम सल्फर का, फेज डायग्राम सल्फर का। आज हम इसमें बात करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, CO2। तो इसमें मैं आपको एक चीज बता देती हूँ जो बाकी के डायग्राम से डिफरेंट है। वो चीज ये है कि उनमें टेम्परेचर क्या लिया जाता था, बहुत हाई टेम्परेचर लेते थे हम। कितना लास्ट वाले में कितने तक टेम्परेचर गया था, पीक जो टेम्परेचर गया था वो गया था आपका 400 से 450 के बीच टेम्परेचर गया था। लेकिन इसमें टेम्परेचर किसमें जाएगा, इसमें टेम्परेचर जाएगा माइनस में। किसमें जाएगा, इसमें टेम्परेचर जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट डिफरेंट है, बाकी सारे पॉइंट्स आपके सेम है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, फेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जैसे हम अब तक करते आए हैं। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पर क्या होता है, हमारा टेम्परेचर प्रेजेंट होता है, वो भी डिग्री सेल्सियस में। वाई एक्सिस पर हमारा प्रेशर प्रेजेंट होता है, प्रेशर वो भी एटमॉस्फेरिक में। किसमें, एटमॉस्फेरिक में हमारा प्रेशर प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक कर्व बनाएंगे। तो हम क्या चलते हैं, मान लीजिए हमारा यहाँ से यहाँ पर हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से यहाँ पर एक कर्व शो कर रहा है, जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड में शो कर रहा है। सॉलिड कर्व ऑफ सॉलिड CO2, कर्व ऑफ सॉलिड CO2। यहाँ पर एक कर्व हमारा ये बन गया, यहाँ पर इस पॉइंट पर मान लीजिए एक कर्व ये बन गया। टेम्परेचर भी लिखाऊंगी, प्रेशर भी लिखाऊंगी, सारी चीजें लिखाऊंगी, ठीक है। ये मान लिया मैंने पॉइंट A है, ये मान लिया मैंने पॉइंट B है। अब इसके बाद यहाँ से हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा और प्रेशर राइज होगा, और ये जाएगा हमारा यहाँ पर ये पॉइंट C की तरफ। और ये जो ये शो कर रहा है, ये सॉलिड का फ्यूजन शो कर रहा है, फ्यूजन ऑफ, यहाँ पर आ है फ्यूजन। ये जो है हमारा फ्यूजन कर्व है। अब देखो फ्यूजन कर्व क्या है, सॉलिड कर्व क्या है। अगर ये सब चीजें आपको बिल्कुल डीपली समझनी है तो आप क्या करो, फेज डायग्राम H2O का और फेज डायग्राम सल्फर का ये देखो पहले, तभी जाकर आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो है फ्यूजन कर्व है किसका, फ्यूजन कर्व है किसका, सॉलिड CO2 का। यहाँ पर क्या है, फ्यूजन कर्व है सॉलिड CO2 का। फ्यूजन किसमें हो रहा है बताऊंगी अभी, लेकिन ये देखो पहले। अब इसके बाद है, मान लीजिए यहाँ से हमारे जो सल्फर है, टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा राइज करते हैं और प्रेशर को कम। तो ये कर्व हमारा कुछ इस तरह से जाता है, ये कर्व हमारा कहाँ जाता है, कुछ इस तरह से जाता है। और ये है हमारा पॉइंट B। और यहाँ पर जो होता है हमारा वेपराइजेशन होता है लिक्विड CO2 का। ये जो कर्व शो कर रहा है वेपराइजेशन में, ये सारी चीज इसी में लिखा रही हूँ, इसलिए अलग अलग पॉइंट आपको जैसे हम लास्ट टर्न पर लिखते आए हैं ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकाल लोगे आप बिल्कुल आराम से इससे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, वेपराइजेशन कर्व है ये। वेपराइजेशन किसका होता है भाई, वेपराइजेशन कर्व ऑफ लिक्विड CO2,
लिक्विड CO2। अब देखो ये जो एरिया है ये एरिया शो कर रहा है सॉलिड फॉर्म, ये एरिया शो कर रहा है सॉलिड फॉर्म। ये जो एरिया है ये वाला, ये एरिया शो कर रहा है लिक्विड फॉर्म। और इस एरिया में जो SO2 प्रेजेंट होती है वो होती है गैसियस फॉर्म में या फिर वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और टेम्परेचर और प्रेशर लिखा रही हूं, तो देखो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है -57 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर जो होता है इस पर होता है 5.2 mm, या फिर लिख सकते हो नहीं mm नहीं, एटमॉस्फेरिक होता है, कम नहीं होता प्रेशर, ठीक होता है इसका। 5.2 mm एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। फिर बात करते हैं आगे, इससे अलग क्या है। देखो मैं अब आपको कर्व बताने वाली हूँ। कर्व क्या है, देखो यहाँ पर एक तो कर्व हो गया AB कर्व के लिए मैं बताने वाली हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के देखेगा। जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो स्टूडेंट इसी क्लास से जुड़े हैं, आप क्या कर लीजिए, पिछले वाली 3 से 4 क्लास देख लीजिए। ज्यादा नहीं कह रही हूँ, 3 से 4 क्लास देख लीजिए, वरना पीछे का आप जब मर्जी कवर करना चाहो कर लो, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है स्टार्टिंग से अगर बेस क्लियर होगा तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। ज्यादा बड़े लेक्चर नहीं है, छोटे हैं। तो देखो बात करते हैं AB कर्व के बारे में। AB कर्व में क्या हो रहा है, AB कर्व में आपका ये जो है यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म प्रेजेंट है। ये जो फॉर्म प्रेजेंट है ये हमारी कौन सी फॉर्म प्रेजेंट है, ये हमारी सॉलिड फॉर्म प्रेजेंट है। कैसी फॉर्म, सॉलिड फॉर्म प्रेजेंट है। तो अब देखो इससे अलग मैं आपको एक और चीज बताने वाली हूँ। वो चीज क्या है अभी बताऊंगी, लेकिन पहले इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखो AB कर्व जो है, AB कर्व किस टेम्परेचर पर बन रहा है, -57 और 5.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बन रहा है। और इस कर्व में क्या हो रहा है, कर्व दिखा रहा है, सॉलिड फॉर्म दिखा रहा है, किसकी, CO2 की सॉलिड फॉर्म। अब इसमें आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो ये कर्व है ये सॉलिड फॉर्म दिखा रहा है, और ये जो एक चीज और है, ये जो सॉलिड फॉर्म दिखाता है इसमें सॉलिड आपका कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। ये देखो ये एरिया किस में दिखा रहा है, ये एरिया दिखा रहा है आपका सॉलिड में। ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, ये देखो ये आपका सॉलिड, और ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, सॉलिड गैस के साथ इक्विलिब्रियम में। और हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जब आपका सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो वो हम बता सकते हैं कि वो आपका जो कर्व है वो शो कर रहा है सब्लिमेशन। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं कि AB कर्व जो है सब्लिमेशन कर्व है। AB कर्व जो है सब्लिमेशन कर्व है। सब्लिमेशन कर्व का मतलब क्या है कि AB के टाइम पर इक्विलिब्रियम में कौन प्रेजेंट है, साम्यावस्था में EQUILLIBRIUM इक्विलिब्रियम में कौन प्रेजेंट है, आपका सॉलिड फॉर्म प्रेजेंट है। किसकी, CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, किसके साथ, गैस के साथ। किसके साथ, गैस के साथ। तो यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो, F = C - P+2 निकाल सकते हो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, F = C कितना है, 1 कंपोनेंट सिस्टम है आपका CO2। 1 कंपोनेंट सिस्टम के बारे में ही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो और यहाँ पर फेज कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा +2। तो यहाँ से F = कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जो आपका AB कर्व है यूनिवेरिएंट सिस्टम शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कर्व के बारे में बात करते हैं, कर्व BC। कर्व BC जो शो कर रहा है, फ्यूजन कर्व शो कर रहा है। फ्यूजन किसका हो रहा है, सॉलिड CO2 का हो रहा है। और इसमें फ्यूजन किस फॉर्म में हो रहा है, ये देखो ये हमारा जो सॉलिड है ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में शो कर रहा है, यहाँ पर ये देखो BC कर्व, इधर कौन है, सॉलिड है, इधर कौन है, लिक्विड है। तो ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, सॉलिड इक्विलिब्रियम है इस बार लिक्विड के साथ। कौन से कर्व के लिए, BC कर्व के लिए। किस कर्व के लिए, BC कर्व के लिए। और हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर आप पूरा थ्योरेटिकली लिखना चाहते हैं, सिर्फ ग्राफ के बारे में नहीं पढ़ना चाहते हैं, मतलब सिर्फ ग्राफ से, मतलब ग्राफ इंपॉर्टेंट है इसलिए ग्राफ से बता रही हूँ आपको। तो देखो इसमें अगर आप ये कहना चाहते हो, इसके बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन करना चाहते हो, तो इसमें आप ये कह सकते हो कि BC कर्व रिप्रेजेंट
द फ्यूजन कर्व ऑफ सॉलिड CO2 या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एट दिस पॉइंट, कौन सा पॉइंट, बी सी पॉइंट के बीच में आपका जो सॉलिड CO2 है वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड CO2 में। सॉलिड CO2 है वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड CO2 में। किसमें? लिक्विड CO2 में। तो इक्विलिब्रियम में कौन होंगे इस पॉइंट के लिए? इक्विलिब्रियम में होगा सॉलिड किसके साथ? लिक्विड के साथ। तो इसमें यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कर्व के बारे में बात करें, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट कर्व है आपका, कौन सा कर्व है? ये है आपका BD कर्व। कौन सा? BD कर्व। BD कर्व क्या शो कर रहा है? वेपराइजेशन। वेपर कौन बनता है? भाप में कौन बदलता है? भाप में बदलता है आपको कोई भी तरल जैसा आपका लिक्विड होता है। लिक्विड आपका कोई भी भाप में, वाष्प में या गैस में परिवर्तित जब होता है हम उसे कहते हैं वाष्पीकरण, इंग्लिश में कहते हैं वेपराइजेशन। तो ये जो आपका BC कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड CO2। हमारा जो लिक्विड CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, कौन कन्वर्ट हो रहा है? हमारा CO2 लिक्विड CO2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैसियस CO2 में, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो BD पॉइंट पर कौन इक्विलिब्रियम में होगा? लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ? गैस के साथ। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। गैस इक्विलिब्रियम में किसके साथ? लिक्विड के साथ। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी? 1। अभी इसमें 2 चीजें और हैं, वो चीज क्या है? एक तो है आपका ये ट्रिपल पॉइंट बी। अब आगे बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट बी। सारे पॉइंट्स मैंने इसके ऑलमोस्ट करा दिए आपको, लेकिन इस बी पॉइंट से अलग भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है वो हम बताएंगे बिल्कुल लास्ट में, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करते हैं। तो देखो ट्रिपल पॉइंट बी, इसमें आपका पॉइंट बी पर कौन कौन इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है? देखो मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता देती हूँ। पॉइंट बी पर कर्व AB, कर्व BC और कर्व CD का कॉम्बिनेशन है, या कह सकते हैं कि कर्व AB, BC और CD का जंक्शन है पॉइंट B, जिस पर आपके 3 कर्व आकर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमने इसको ट्रिपल पॉइंट नाम दिया है। अब देखो ट्रिपल पॉइंट पर जैसे अब तक पढ़ते आए हैं, हमने इसमें 2 टाइप के कर्व कर लिए हैं। ये जो हम पढ़ते आए हैं इसमें हम क्या कहते हैं कि ट्रिपल पॉइंट पर कौन कौन सी फॉर्म इक्विलिब्रियम में होती है? ट्रिपल पॉइंट पर आपकी तीनों फॉर्म्स इक्विलिब्रियम में होती हैं। अब देखो ये पॉइंट बी कॉमन पॉइंट है सॉलिड के लिए, कॉमन पॉइंट है लिक्विड के लिए, कॉमन पॉइंट है गैस के लिए। तो यहाँ पर आपके इक्विलिब्रियम में कौन कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होंगी? यहाँ पर आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होंगी। ये चीज मैंने इसमें ग्राफ में लिखा दी है कि कौन कौन सी कर्व क्या शो कर रहा है। ये सब्लिमेशन, ये फ्यूजन और ये वेपराइजेशन। अब जब देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में तीनों कर्व है, तीनों टाइप के फेज इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पर P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 और F की वैल्यू आ जाएगी 0। कितनी आएगी? 0। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ट्रिपल पॉइंट B जो है ये आपका एक नॉन वेरिएंट पॉइंट है। कैसा है? नॉन वेरिएंट पॉइंट है। जबकि कर्व AB, कर्व BC, कर्व BD, ये तीनों पॉइंट जो है एक यूनिवेरिएंट सिस्टम शो कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? अब मैं आती हूँ इसके लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट कौन सा है? लास्ट पॉइंट ये है कि आपने सुना भी होगा कि आपका जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ड्राई आइस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्राई आइस भी बोला जाता है। किसी के पास रीजन है कि CO2 को ड्राई आइस क्यों कहते हैं? किसी के पास कोई रीजन कि आपका जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे ड्राई आइस क्यों कहते हैं? मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर आपका ये CO2 किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ये आपका CO2 गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। कैसी फॉर्म में प्रेजेंट है? गैसियस फॉर्म में यहाँ पर आपका CO2 प्रेजेंट है। अब अगर मैं यहाँ से प्रेशर को
और टेम्परेचर को यहाँ से क्या कर दूं, अगर मैं टेम्परेचर भी छोड़ो, अगर मैं यहाँ से आपका प्रेशर को क्या कर दूं, टेम्परेचर को कम कर दूं, कम कितना, अगर मैं देखो यहाँ से टेम्परेचर और प्रेशर को कितना ले आऊं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ले आऊं, कितना, ये पॉइंट ए है, ये मैंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया और यहां से मैंने माइनस का 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया, माइनस का 78 डिग्री सेल्सियस क्या ले लिया, टेम्परेचर ले लिया। नोट करने का टाइम दूंगी, अभी देख लेना पहले। तो देखो यहां से हमने यहाँ पर ये ले लिया 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर और 78 माइनस का क्या ले लिया, टेम्परेचर ले लिया। इस टेम्परेचर और प्रेशर पर, इस टेम्परेचर और प्रेशर पर आपकी जो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आपकी जो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट को दिखाए बिना। मतलब क्या है, हम सभी जानते हैं कि आपकी अगर हम गैसेस को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होती है, वो कन्वर्ट होती है आपकी पहले लिक्विड में और फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गैस का अचानक से इतना कम टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दिया, इतने कम टेम्परेचर में लेकर चले गए हम, जिससे आपकी जो गैस है वो लिक्विड स्टेट को दिखाए बिना, ये वाली स्टेट नहीं दिखाई उसने, वो सीधा किस में कन्वर्ट हो गई, वो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। मैं ये पॉइंट लिखाऊंगी, पहले से नोट करिए, नोट करिए। अब देखो, जब आपकी कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कोई भी गैस होती है, यहाँ पर मेनली हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें और प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक कर दें, तो यहाँ से आपकी गैस जो डायरेक्ट सॉलिडिफाइड हो जाती है और यहाँ पर जो गैस की ये फॉर्म होती है, ये जो आपका ये वाली इस कंडीशन पर जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म बनती है उसे बोलते हैं हम ड्राई आइस। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। तो ये चीज हम लिखने वाले हैं, लिखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऐसे लिखो एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड, कोमा लगाकर लिखिएगा CO2, at 1 atmospheric pressure carbon dioxide gas can be solidified, can be solidified without the appearance of liquid form। इस टेम्परेचर पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आपकी जो CO2 है सॉलिडिफाइड हो जाती है विदाउट द अपीयरेंस ऑफ लिक्विड फॉर्म को दिखाए बिना। ये हो गई इतनी बात। अब आगे लिखो, इसमें आगे लिखो, एक चीज और लिख सकते हो कि टेम्परेचर कितना आ सकता है, टेम्परेचर आ सकता है -78 विदाउट द अपीयरेंस ऑफ सॉलिड फॉर्म, या सॉलिड फेज भी लिख सकते हो इसमें, सॉलिड फेज मेयरली ऑन कूलिंग, लगभग ठंडा करेंगे कितने पर, -70 पर, 78 पर, मेयरली ऑन कूलिंग -78 डिग्री सेल्सियस पर। दिस इज द रीजन, क्या रीजन है CO2 को ड्राई आइस कहने का? दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राई आइस, रीजन दैट solid CO2 is known as dry ice, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका यहाँ से फेज डायग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है कंप्लीट। अब इसके बाद आपके इस चैप्टर में 3 टॉपिक रह जाते हैं जिसमें हम फेज डायग्राम्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन वो फेज डायग्राम्स होंगे आपके
टू कंपोनेंट सिस्टम वाले। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा, ग्राफ बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हुआ करें किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। ये इंस्टाग्राम पेज है, आप यहाँ पर जा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में नहीं, एक इंस्टाग्राम पर अलग मैसेज बॉक्स होता है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं physics_guru_India, यहाँ पर करिएगा मैसेज। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, उस पर अपनी आईडी बनाइएगा और सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।